अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। दोन ताम जारी रोजन वोल G20 इजलास इख्तिताम बाहमी तो आलमी मसलन हवाले कथन दल कयान मामलन हवाले याकुत करनो लीडरो अहद। जम्मू कश्मीर हवाले वरी 2019 में निनामत फैसला अफसोसनाक फैसले से जम्मू कश्मीर लूक सटई मायूस मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो कांग्रेस PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ लूकन विज सियासी इस्तेसाल मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करनस मज कामयाब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। भारतन यति यम वरी G20 इजलास सरबराही कर तत नई दिल्ली मज दोन ताम जारी रोजन वोल यह इजलास आज अंद वोतमुत यथ मज कयान मुल्कन हिंदो सरबराह अलाव मेहमान हिंद बड़ तादाद ते शिरकत कर। इजलास दौरान ये बाहमी तो आलमी मसैलन हवाले कथन दल दिन आव तत अत इजलास दौरान भारतुक कंपोजिट कल्चर दोयमन मुल्कन ताम वातनावनस हवाले ते कोशिश करना आमच। यथ दौरान प्रगति मैदानस मज कया स्टाल ते लागन आमद। PDF पार्टी हिंद सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन G20 इजलास खैर मकदम करान वोनमुत मुल्कस मज अमि इजलास के मुनक़द सपदन सु मुल्कस वारिया फायदे वोतमुत ताहम तिमो वोनमुत हिजब इख्तलाफ लीडरन दावत न दिन मायूसी ते सपजमज। काला ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक अच्छी बात है कि G20 की जो हाई लेवल जो कॉन्फ्रेंस जिसका इनका दिल्ली में हुआ बहुत खुशाइन बात है कि अब हमारा मुल्क भी बाकी मुल्कों के बराबर तस्वुर किया जाता था तामीर तरक्की और सियासी एतबारियत के साथ। और जिन ममालिक से यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियाँ आई, ये खुशाइंद कदम है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। इस पर सारे मुल्क के मामला सियासी हो, इक़्तिसादी हो या दूसरे हो, उस पर डिस्कस किया जाता है। और अच्छी बात यह भी है कि जहाँ हमारे मोदी साहब का ये बज़ात खुद मानना है सबका साथ सबका विकास, कि जहाँ कि आपने कहा कि अपोजिशन भी बड़ी हमारी कंट्री में है और ये जमहूरियत हम एक बहुत बड़े अजीम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। चाहे था कि उनको भी इसमें बुलाना था क्योंकि वो भी मुल्क के हित में ही बात करते, मुल्क के तामीर व तरक्की और के बारे में बात करते, बहुत ही अच्छा रहता। बाकी ये मुनहसर उन्हीं पर था कि सरकार किस एंगल से इसको ले रही है, वो ये उनका काम है। मगर जहाँ तक इसको देखा जाए तो हम समझते हैं कि ये उस नारे के बरक्स है कि सबका साथ सबका विकास। और ये जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस इस वक्त भी अगर मानेंगे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बहुत 150 साल पुरानी पार्टी है और इसका अपना रोल है और अपोजिशन में है। तो अगर उनको भी बुलाया जाता तो कोई हर्ज नहीं था, वो मुल्क के ही हित में भी बात करते और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा रहता। आपको मालूम है कि हमने कई बार थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस हवाले से कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि अब 9 साल हो गए कि इस अजीम जमहूरी मुल्क में रियासत जम्मू व कश्मीर भी जो इस वक्त UT कहलाई जाती है, हाँ एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम इस जमहूरियत के हिस्सेदार हैं और हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जम्मू कश्मीर हंदिस मौजूदा सूरत हालस पे कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ 5 अगस्त 2019 मज जम्मू कश्मीर सहित तिस नाइंसाफी करने आमच यम जम्मू कश्मीर हिंद लूक सठई मायूस सपदमित। और एक तारीखी हैसियत रखने वाला मुकाम था हमारी रियासत को, लेकिन इसके बरक्स इसको एक UT में बदल दिया गया। वो भी कब, जब आपका फ़ोन भी नहीं बजा, मेरा भी नहीं, बीमार और डॉक्टर का आपस में ताल्लुक़ भी रुक गया। मेरा पार्लियामेंट में मेरे बारे में फ़ैसला हो रहा है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, मेरे पास इंटरनेट की सहूलियत नहीं ताकि मैं भी देख लूँ। ये नहीं कि पार्टिसिपेंट रहूँ, देख लूँ।
मेरी तकदीर का क्या किया जा रहा है। ऐसा मजाक तारीख में मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों के साथ हुआ है जो हमारे साथ किया गया 2019 में। सियासत अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह, और गलतफहमी में लोग मुब्तला है। कई बाहर जगहों पर इनको गलतफहमी में लाया जा रहा है। यहाँ टेररिज्म था, अरे साहब हमें 47 में दे दो, जब टेररिज्म था, दाएं बाएं लोग मर रहे थे। ये कश्मीर था जहाँ हुस्न था, मोहब्बत थी, प्यार था, मिलनसारी थी, एक भी शख्स मरा नहीं। और इसी के अलावा 347 भी था तो 370 पुल बना था रिश्ते का, नहीं तो ये रिश्ता बना कैसे, पुल बना। उन्होंने सिर्फ ये हमारे हुकूक के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि जो रिश्ता बना था उस रिश्ते को ही उन्होंने पामाल किया। मुल्क के लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी। खनबरान ताकस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें। यल जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन अत मौके पे PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तो दोमन सियासी जमातन कुन इशार करान वोन इन पार्टियन हिंदन सदरन पज लाल चौकस मज तारीखी घंटा गरस निश बहस मुबैसुक सांझ करुन युद्ध जन लूकन तमाम सियासी जमातन हिंज असलियत फिक्रियत तैयार। आज इस अनंतनाग के इस अजीम जलसे से आज अपने जो सियासी हरीफ हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनके सदूर को दावत देता हूं, आओ अल्ताफ बुखारी के साथ लाल चौक में मुजादला करेंगे। आप भी अपने सदर उनको लाओ, मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से आऊंगा। बात करें लोगों से उसी तारीखी लाल चौक में जहां आपने हमारे लोगों को धोखा दिया, गद्दारी जहां से आपने शुरू की जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। सच को सच, दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। अल्ताफ बुखारी तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए। बात करो ना, अपने सदूर को भेजो। मैं नहीं कहूंगा आप अपने उन लोगों को भेजो जिनको आप कहीं 10 रुपए देते हैं, 100 रुपया देते हैं, 1000 रुपए से कहलवाते हैं। आप सदूर साहिबान आ जाओ। मैं यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहता हूँ, मैं यहाँ की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कहता हूँ, मैं और भी अगर किसी को शौक है, किसी और जमात के आदमी को, कांग्रेस के सदर को कहता हूँ, बाकी जमातों के सदर को कहता हूँ, आ जाओ हमारे साथ मुजादला करो। जम्मू कश्मीर के अवाम को हम दिखाएंगे, हम सुनाएंगे और फिर फैसला अवाम पे छोड़ेंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, उसका फैसला आप लोग करेंगे। आप वजीर आला इस तो ही बनाऊन वन वन मे वजीर आला ही बनो। अगर जब वजीर आला बनाने के कुछ के गर्ज हो गर खे सुदिए पान खुदायस ने जवाब या सुदिए लुकन जवाब गुरसस मल सोड हेत पत कशिर पे वन ब्या चीज खबर आबस मज तहसील गर नबर बोजन कहां गर नबर बोजन नेरा खानदानी राजस खिलाफ वन खतर पे वक्त वाता खानदान सी मत ान दचन खबर सान वो कत नो सरी तो वन तो मैं पुलिस वाले तुम बच्चन रटत। ये पुलिस के चीफ से पूछता हूँ, ये यहाँ के इंतजामिया से पूछता हूँ, इन बच्चों को पकड़ने से क्या है। आप उन लीडरों को ले जाना जिन्होंने वो माहौल यहाँ पैदा किया 1987 के बाद कि इन बच्चों को निकलना पड़ा सड़कों पर। कैद से छुड़वाना कोई रिश्वत है, ये कोई एहसान है। इन लोगों को लगता है कि इन्होंने एहसान किया, इनको भूल गया कि इनको इख्तिदार में लाने वाले वही नौजवान थे। चाहे वो 96 का इलेक्शन था, जब नौजवानों ने वोट दिया तो उन्होंने अमन के लिए दिया था। जब 2002 में आपकी एक जमात ने, जिसने यहीं से जन्म लिया, बदकिस्मती है साउथ कश्मीर से पानी निकलता है, पूरा कश्मीर सैराब होता है, लेकिन आपने एक जहर साउथ कश्मीर से फैलाया जिसके आज तक हम खमियाजा सब लोग उठा रहे हैं। और वो जहर थी PDP। उस PDP को आप लोगों ने यहाँ से दिया, और वही PDP आज कहती है कि बच्चों को छोड़ना, बुजुर्गों को छोड़ना, ये रिश्वत दे रहा है अल्ताफ बुखारी। ये खरीदना चाहता है अल्ताफ बुखारी
क्या उस बच्चे के 10 साल अल्ताफ बुखारी वापस दे सकता है? क्या उस जमात की वो प्रेसिडेंट उस बच्चे के 15 साल वापस देगी? उस बुजुर्ग के साल वापस देगी? एक दिन का जेल कोई अगर इनमें से खाएगा, इनको पता लगेगी ये जिन रेस्ट हाउसों में और होटलों में बैठे वो कोई जेल थे। मंजगाम डीएचपुरा कोलगेमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर सकीना यतू तो दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुक साल काम करें। पहले तो बीजेपी वाले बहुत डरते हैं असेंबली इंतखाबात से, वो सब कुछ करेंगे, पंचायत करेंगे, डीडीसी करेंगे, पीडीसी करेंगे, यूएलबी करेंगे, लेकिन असेंबली इलेक्शन से उनको डर लगता है। उनका डर जो है वो ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि अगर कोई जमात है जिसको इक़्तिदार में लाना है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बहरान से निकाल सकते हैं। हमारी उम्मीदें पहले तो अल्लाह ताला के ऊपर है, उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो उन्होंने डिसीजन महफूज रखा है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सही फैसला करेंगे। बडगमिस में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी दफ्तर इफ्तिताह करना आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन जिलस मज पार्टी मंशूर घर घर वातन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, और जो समझते हैं कि हमारे पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं किसी न किसी तरह का इल्ज़ाम देने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद की 2.5 साल कारकर्दगी किसी से छिपी नहीं है। इसके बलबूते पे लोग इसको चाहते हैं, आगे आते हैं। जब उनका कारवान आगे बढ़ने लगा है तो जो लोग यहाँ 50-60 साल से हुकूमत करते रहे हैं वो समझते हैं कि अब हमारे दिन गए, अब वो मजबूर हैं ऐसे इल्ज़ाम देने के लिए जिन इल्ज़ामों का कोई वजूद। हमारे जो आज यहाँ लोग आए थे, हम इनको जितने 50-60-70 आदमी थे, ये हमारे फ्रंट लाइन लीडर हैं, हरावल दस्ता। यही लोगों में आप वो पैगाम पहुँचाएंगे जो आज़ाद साहब का नारा है कि मेरे अधूरे ख्वाब रहे हैं 2.5 साल के चीफ मिनिस्ट्री में, उनको पूरा करने के लिए, यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, यहाँ से स्टेट हुट वापस दिलाने के लिए और यहाँ के हकूक़ की तमाम हकूक़ की बहाली के लिए। और वो जो कानून एलजी ने बनाए वो चूँकि रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत के बने हुए नहीं हैं, उन सब का हम खात्मा। नंदपुर अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी तो मोहम्मद अल्ताफ कलू सलाह दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत यल इंतखाब नजर तल थवित ग सरगर्मियन मज युत जन पार्टी जमीनी सतरस पे मजीद मजबूत बनाने यी। मगर अमिस प्रसाब कमिस त्रोवुत वोट यकवन वरियन सुका अकवु वुर ते बंड छाड़ा चाहे ग्रेन है कि यकवन वरियन तिमन लीडर। शायद हम कॉन्फिडेंशियली नहीं कह सकते हैं, लेकिन शायद गवर्नमेंट का इरादा है म्युनिसिपल इलेक्शंस करने का, जो हम हर दिन ऑर्डर्स देखते आ रहे हैं। तो आज हमने जो म्युनिसिपल कमेटी अनंतनाग है वो भी डगपोरा नंदपोरा में हमने एक मीटिंग जो मुजीद साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज और यूथ के हमारे अनीस साहब ने सब ने ऑर्गेनाइज किया था कि ये हमारे एक होनहार स्टेट के ब्लड डोनर शाहिद नंदा साहब ने एक मीटिंग का इनेकाद किया था नंदपुरा में। तो हमने यहाँ से शुरुआत की, इंशाल्लाह रहमान आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जो ही गवर्नमेंट इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार है और तैयार रहेगी। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।